अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अस्मा अमार है। मैं गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में बैठ रही हूँ। मेरी जो टाइमिंग्स हैं वो 2 से 6 पीएम के दरमियान हैं। यहाँ पे हमारे पास बच्चों की बहुत अच्छी केयर और इमरजेंसी मैनेजमेंट मौजूद है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है नॉकटर्नल एन्यूरिसिस। एक्चुअली बच्चों में ये इस तरह से पाया जाता है कि जब हमारे पास जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई तो वो बहुत परेशान थी। उसका 7 साल का बच्चा था जो कि रोज़ाना रात को पेशाब कर देता था। पहले एक दफ़ा बेड वेटिंग अचीव की, उसके बाद दोबारा से ये मसला हुआ। तो उसकी मदर जिसकी वज़ह से उसको बहुत ज़्यादा बच्चे को जो है ज़हनी तौर पे वो दबाव का शिकार था। और उससे जब उसने मुझसे बात की तो मैंने उनको बताया कि ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं। और जब उनका इलाज किया तो वो बच्चा ना सिर्फ बेहतर हो गया बल्कि उसमें कॉन्फिडेंस, एतमाद की बहाली और इसके अलावा अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना और डिफरेंट चीज़ों में वो बहुत अच्छा सा परफॉर्म उसने किया। तो नॉकटर्नल एन्यूरेसिस ये हम इसको कहते हैं जब कोई बच्चा अ, हफ्ते में 2 दफ़ा या महीने में 3 महीने लगातार रात को पेशाब कर दे और उसका कोई कंट्रोल ना हो। तो इसको हम कहते हैं नॉकटर्नल एन्यूरेसिस। इसकी 2 इकसाम हैं, एक प्राइमरी नॉकटर्नल एन्यूरेसिस है और एक सेकेंडरी नॉकटर्नल एन्यूरेसिस है। प्राइमरी में बच्चा शुरू से पैदाइश से लेके रात को पेशाब करने का आदी होता है और उसका कोई ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता, कोई भी ड्राई नाइट नहीं होती। सेकेंडरी नॉकटर्नल एन्यूरेसिस में बच्चा एक दफ़ा टॉयलेट ट्रेनिंग अचीव कर लेता है, लेकिन फिर वो सब ठीक होने के बाद ड्राई नाइट्स होती हैं, लेकिन फिर बच्चा रात को पेशाब करने का मसला पैदा हो जाता है। इसमें सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स, इसकी वजूहात क्या हैं? एक्चुअली इसकी वजूहात हैं कि बच्चे का पहले तो 7 से 10 साल की उम्र में ब्रेन स्टेम में जो पोन्टाइन यूरिन कंट्रोल सेंटर है वो इतना मैच्योर नहीं होता। वो विद टाइम बच्चों का थोड़ा डिले कंट्रोल आता है। दूसरा ये है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है जिसकी वजह से बच्चा पानी पीता है और साथ ही पेशाब निकाल देता है और रात को उसको इस तरह की कोई ये प्रॉब्लम होता है कि वो रात को पेशाब अपना कंट्रोल नहीं कर सकता। थर्ड, बच्चे को बार बार यूरिन की इन्फेक्शन रहना। फोर्थ, बच्चे को कब्ज़ रहना। कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास जो हमारे दिमाग में एक हार्मोन सिक्रीट होता है वेसोप्रेसिन, उसका कम मिकदार में सिक्रीट होना। बच्चों में ना सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है बल्कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटीज़ भी सही से परफॉर्म नहीं कर सकते। और वालदेन को क्योंकि इल्म नहीं होता वो स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, बाकायदा उसको चेक नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चे अपनी स्कूल की एक्टिविटीज़ में अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ एक तो कम कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं और दूसरा अपने प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर सकते और हर वक़्त के टेम्परेचर, बुखार, यूरिन इन्फेक्शन रहने की वजह से उनकी सही ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इसी तरह मेरे पास जब एक पेशेंट मेरे साथ इस तरह से आया तो उसका मेन मसला ये था कि उसका जो हार्मोन्स लेवल्स हमने करवाए तो उसके उसके लेवल्स कम थे। फिर हमने इसमें एक टेस्ट जो मेनली करवाना होता है, बहुत सारे टेस्ट नहीं, जो फर्स्ट मेन टेस्ट होता है वो यूरिन रूटीन एग्ज़ामिनेशन होती है, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन में इन्फेक्शन, बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फर्दर कोई टेस्ट या करवाने हो तो उसमें हम पेशेंट को गाइड करते हैं, उसको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। अब इस बच्चे के केस में मैंने क्या किया कि इसको मैंने डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, यही जो हार्मोन है जिसकी एक डोज़ है 0.2 mg टू 6 mg तक हम इसको दे सकते हैं। तो वो हम स्पेसिफिक कैंप्स में और स्पेशली रात को जब मैंने बच्चे को देना शुरू किया तो नेक्स्ट टाइम जब उसकी मदर आई तो वो इतनी खुश थी और बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल अचीव हो गया था, वो रात को पेशाब नहीं करता था, वो खुद एतमाद था, अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ, बाकी सब चीज़ों के साथ वो सही से उसने अपना कैचअप, अपना काम शुरू किया। तो वो वाक़ई उसकी जो मदर है उनके चेहरे पे खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैंने कोई स्पेसिफ़िक वो एक स्पेशलिस्ट के पास आई हैं और एक अच्छी उनको जो है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला है। अच्छा उनका सारी असेसमेंट हुई, उनकी इवैल्यूएशन हुई, तो उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया। जबकि वो घर में होती और किसी ऐसे ही कहीं पे जाके चेक करवाती तो शायद ये मसला कभी सॉल्व ना होता।
تو یہ اسی طرح ہے کہ جب ایک والدین میں یہ پایا جائے تو 44% چانسز ہوتے ہیں اگلے بچوں میں آنے کے، اور اگر دونوں والدین میں ہو تو 77% چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس کی پراپر اسیسمنٹ، اس کی ویلیویشن، اس کو چیک کروانا اور اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ تو میرا مین پرپز یہی ہے کہ جو بچوں کے مسائل ہیں، اسپیشلی گروتھ جب ان کی صحیح نہیں ہو رہی، بار بار انفیکشن ہو رہی ہے، رات کو پیشاب نکال رہے ہیں، جو ہے ان میں خود اعتمادی کی کمی پیدا ہو رہی ہے، وہ اپنے پراپر ایکٹیویٹیز نہیں کر پا رہے، تو ایک دفعہ اسپیشلسٹ کو آ کے ضرور